जय सिया राम। आज 12 अप्रैल 2025। आज चैत पूर्णिमा भी है और आज ही के दिन हनुमान जी इस पृथ्वी पर प्रकट हुए थे। इसलिए आज हम लोग उनका प्रकट उत्सव मनाते हैं, जन्मोत्सव मनाते हैं। तो आप सभी को हनुमान जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही एक छोटा सा कहानी बताते हैं आपको राम नाम के महिमा का। जब भगवान श्री राम अपना वनवास समाप्त करके लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या आए तो उनका बहुत सारा स्वागत हुआ। वहाँ पर उनका राजाभिषेक हुआ। राज अभिषेक के सभा में गुरु विश्वामित्र से लेकर सारे देवी देवता वहाँ उपस्थित थे, सारे ऋषिगण उपस्थित थे, अयोध्यावासी उपस्थित थे, नारद ऋषि भी उपस्थित थे। तो नारद ऋषि के मन में राम नाम की महिमा को जानने का विचार आया और उसी राम नाम की महिमा को जानने के लिए उन्होंने हनुमान जी से कहा कि आप यहाँ जितने भी अतिथि हैं उनका सत्कार करें, सिर्फ गुरु विश्वामित्र जी को छोड़ के। फिर हनुमान जी नारद ऋषि की बातों को मानकर सभी लोगों को सत्कार किया। गुरु विश्वामित्र जी को सत्कार उन्होंने नहीं किया, लेकिन गुरु विश्वामित्र जी पर इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फिर नारद जी देखे कि काम तो बना नहीं, गुरु विश्वामित्र जी को तो कोई प्रभाव पड़ा ही नहीं। फिर वो गुरु विश्वामित्र जी के पास गए और उनसे बताया कि हनुमान आपका सत्कार नहीं किया, वह तो बहुत गलत काम किया, आप कुछ इस पर सोचिए। उनको मैंने भड़काया। गुरु विश्वामित्र समझ गए कि नारद क्या चाहता है। गुरु विश्वामित्र जी राम के पास गए और उन्होंने कहा कि राम, इस सभा में मेरा बहुत अपमान हुआ है और हमें जो अपमानित किया है उसको तुमको दंडित करना पड़ेगा। तो प्रभु श्री राम कहें कि आप मेरे गुरुदेव हैं, आपको कौन अपमानित कर सकता है, चाहे वो मेरा कितना ही प्रिय से प्रिय हो, अगर वह अपमानित किया है तो दंड का जरूर उसे मिलेगा। तब विश्वामित्र जी बोले कि हनुमान हमें सभा में सत्कार नहीं किया और हमें अपमानित किया है और इस बात के लिए उसे मृत्यु दंड मिलना चाहिए। फिर भगवान राम, चूँकि गुरु का बात था, गुरु को अपमानित किए थे और गुरु का यह डिमांड था कि हनुमान को मृत्यु दंड मिलना चाहिए, तो गुरु की आज्ञा को नहीं टाल सकते थे। इसलिए उन्होंने कहा कि ठीक है गुरुदेव, आपकी अगर इच्छा यही है तो मैं हनुमान को मृत्यु दंड अवश्य दूंगा। और उसका समय निश्चित हुआ कि कल सुबह प्रातःकाल में सूर्योदय से पहले हनुमान को मृत्यु दंड दिया जाएगा। अब सारे अयोध्या में, वहाँ की सभा में जुटे हुए जितने लोग थे, सारे लोग में खलबली मच गई। लेकिन हनुमान जी तो प्रभु श्री राम के चरणों में उनको बहुत प्रेम था, राम नाम में बहुत प्रेम था। वो थोड़ा भी नहीं चिंतित हुए, थोड़ा भी नहीं घबराए और वह प्रातः होने से पहले ही स्नान, सरयू नदी में स्नान करके और अपना धुनी रमा दिए। श्री राम जय राम जय जय राम, इस महामंत्र का उन्होंने जाप शुरू कर दिया। अब समय हुआ, सूरज उदय होने वाला था। सभी लोग जुटे कि अभी तो हनुमान जी को दंड मिलेगा, लेकिन हनुमान जी तो अपना भक्ति में लग गए। अब वचन के हिसाब से प्रभु श्री राम अपना अमोघ से अमोघ बाण का प्रयोग किया, लेकिन सारा बाण निष्फल हो गया। अंतिम में ब्रह्मास्त्र उन्होंने निकाला और ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, लेकिन राम नाम की इतनी भारी महिमा थी कि वह ब्रह्मास्त्र भी निष्फल हो गया। अब सारे लोग बहुत चिंतित हुए। फिर नारद ऋषि को समझ में आया कि हम तो राम नाम की महिमा जान गए, लेकिन बहुत बड़ा गलत हो रहा है, अनर्थ हो रहा है। अब जाके उन्होंने
गुरु विश्वामित्र जी से सारी बातें बताई और माफ़ी मांगा और कहे कि अब इस दंड को आप ही रोक सकते हैं गुरुदेव। गुरु विश्वामित्र जी उनकी बात को समझें और प्रभु श्री राम से कहे कि तुम हनुमान को मृत्युदंड से मुक्त कर दो, क्योंकि यह सब नारद का चाल था। यह जानना चाहता था राम नाम की महिमा, इसी बात के लिए यह ऐसा लीला किया। फिर प्रभु श्री राम गुरुदेव की आज्ञा को मानकर उन्हें मृत्युदंड से मुक्त किए। तो यहाँ पर हम बताते हैं आप लोगों को, आप लोग भी इस पर चिंतन मनन कीजिए कि यह जो लीला किया गया, जब नारद ऋषि विश्वामित्र जी के पास गया तो उनको पता नहीं था विश्वामित्र जी को कि क्या करना चाहते हैं। जब गुरुदेव विश्वामित्र प्रभु श्री राम के पास गए तो राम को नहीं पता था, सब लोगों को पता था। लेकिन लोक कल्याण के लिए, हम लोगों के कल्याण के लिए, राम नाम की महिमा बताने के लिए यह लीला किया गया। तो इसलिए आज हम लोग दिन भर राम नाम गुनगुनाते रहेंगे। कहा गया है कि कले युग के बल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा, कले युग के बल नाम आधारा। तो इस कलिकाल में सिर्फ और सिर्फ एक ही महामंत्र है, राम। राम राम जपते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं हम लोग रात्रि 9 बजे रामचरितमानस पाठ में। जय सिया राम।